रियलमी नार्जो स्मार्टफोन तो लॉन्च हो ही जाएगा और रियलमी ने ये अनाउंस भी कर दिया है। लेकिन आज हमारे साथ रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ जुड़े हैं, जिनसे आज हम रियलमी के 2020 प्लान्स के बारे में जानेंगे और पूछेंगे कि क्या-क्या फ़ोन्स हमें इस साल देखने को मिल सकते हैं। माधव, वेलकम टू 91 मोबाइल्स। कैसे हैं आप? Hi Keshav, thank you very much. Namaskar everyone. कैसे हो माधव आप? एन्जॉय कर रहे हो लॉकडाउन? Uh, enjoy, yes. Lockdown, I think enjoy कर रहे हैं, but basically we are just trying to follow the government norms. हम लोग government और जो state norms हैं, हम लोग वही follow कर रहे हैं. I think that is something what we can do at this point of time. हाँ, बेसिकली अगर लॉकडाउन नहीं होता तो घर में बैठने का चांस मिलता नहीं, बट अभी घर बैठने का चांस मिल रहा है। Yeah, it's a forced, but I think इसमें काफी कुछ नया normal करके बाहर आया हुआ है. We never estimated कि what we can do a lot of things sitting at home also. ये मेरे हिसाब से काफी लोगों ने ये चीज महसूस की है होगी कि there's a new normal way, like meetings can be done in Zoom or through Skype, and still the same amount of effectiveness of the meetings can come out. The कम result can come out in the घर same पे way. बैठ के भी काफ़ी काम आसानी से हो ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं काम रुक नहीं रहा। लॉकडाउन में सभी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप कैसे मोटिवेट रह रहे हैं? I think there are multiple ways, right? I have a सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि I have a very inquisitiveness to read books. मुझे बुक्स के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि I can read more books. So I think this time I've utilized it. Secondly, I think मेरा passion था जो मैं college time पे I used to play guitar, so I think that was one of the reason which I did it. Also started playing, going back to my old passion. एंड एट द सेम टाइम इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि जो पिछले 2 साल में रियलमी के जो अभी जस्ट 2 साल हुए हैं, आई थिंक May 4th वी कंप्लीटेड आवर सेकंड एनिवर्सरी. ओके। एंड आई थिंक ये 2 साल में हमने जो गलतियाँ की है हम आगे उनको कैसे सुधार सकते हैं और क्या अच्छा बेहतरीन हम लोग कर सकते हैं फॉर द यूजर्स और फॉर द कम्युनिटी और फॉर द प्रोडक्ट, वो हम मतलब मैंने एनालाइज किया पूरा वैसे. ओके, तो माधव आपने कहा कि 2 साल रियलमी को हो गए हैं, तो क्यों ना आप थोड़ा-सा रियलमी की जर्नी हमें बताएँ, 2 साल में जर्नी कैसी रही है रियलमी की? ग्रोथ कैसी रही है? आई थिंक रियलमी एक टेक लाइफस्टाइल ब्रांड है, इज़ नॉट जस्ट अ स्मार्टफ़ोन ब्रांड, इज़ अ टेक लाइफस्टाइल ब्रांड. और ये कहने का मतलब क्या है कि हम इज़ नॉट ओनली अबाउट स्मार्टफ़ोन्स, ये स्मार्टफ़ोन्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर रहेगा जो रियलमी यूआई, रियलमी पैसा एंड एआईओटीज़, ये पूरी जो इकोसिस्टम हम डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट अ टेक लाइफस्टाइल ब्रांड. सो ये जो हमारा ड्रीम था, जो वी वांटेड टू स्टार्ट विद के रियलमी फॉर एवरी इंडियन, और ये जो हम लोग को टेक लाइफस्टाइल ब्रांड करना था, आई थिंक हम लोग ने काफ़ी हद तक ये अचीव कर लिया है. And I think we are number four. We are number four brand for the quarter 3, and in fact we were number 3 in the month of February also. हुँ। We have done fantastically in last 2 years, and I think I appreciate all the users and the support, including you guys. Without your support, we wouldn't have been here what we are today. So I think it was an amazing journey. Thank you very much for that. तो माधव आपने कहा कि टेक लाइफ़स्टाइल ब्रांड है, तो हमें काफ़ी प्रोडक्ट देखने को मिले हैं रियलमी की ओर से, फिटनेस बैंड देखने को मिला है, चार्जर देखने को मिला है, एयरपॉड्स देखने को मिले हैं। रियलमी टीवी की चर्चा बहुत हो रही है और रियलमी टीवी को लेके काफ़ी कुछ कहा जा रहा है कि अलग-अलग साइज़ेज़ में लॉन्च किया जाएगा। साथ-साथ 91 मोबाइल्स ने सबसे पहले रियलमी टीवी खबर ब्रेक की थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रियलमी टीवी को लेके क्या प्लान है, क्या फीचर रहेंगे और किस प्राइस रेंज में इंडियन यूज़र देख सकता है रियलमी टीवी को? अगर मैं आपके अपने कोई ऐसी तीनों सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए तो आई थिंक ये मेरे लिए मिनी लॉन्च इवेंट ही हो जाएगा. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट यूजर्स टू वेट, क्योंकि बहुत जल्द ही हम लोग टीवी लॉन्च करेंगे. एंड जैसे हमने कहा था, हमारी टीवी की भी स्ट्रैटेजी जैसे स्मार्टफोन की रहेगी वैसी ही रहेगी, टू बी डिस्ट्रप्टिव, इनोवेटिव. हमारे लिए डिस्ट्रप्शन इज़ नॉट अबाउट प्राइस, डिस्ट्रप्शन इज़ अबाउट इनोवेशन, कि हम क्या क्या नया इनोवेशन हम यूज़र्स के लिए ला सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट. वो भी हमारा यही सेम कोशिश जो हमारी मोबाइल फ़ोन में थी वही टीवी में भी रहेगी. सो आई थिंक वेरी सून आप टीवी के लॉन्चेस में आप देख सकोगे कि हम काफ़ी कुछ नया उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे. हमें एक प्राइस रेंज या डेट का कुछ आइडिया हल्का-सा मिल सकता है क्या? प्राइस रेंज के लिए आप लॉन्च इवेंट तक वेट कीजिए, बट डेट आई कैन से दैट यस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ Q2 और मे बी अर्ली Q3 के बिगनिंग में भी आप देख सकते हैं कि टीवी. आई होप कि कॉम्पिटिटिव रहेगा आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से, जैसे कि फ़ोन के प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहते हैं, एकदम मतलब नेक टू नेक रहते हैं। टीवी का प्राइस भी हम ऑलमोस्ट सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, रियलमी जब भी एक प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन करता है, इट इज़ नेवर के प्राइस हम लोग प्राइस डाउन या प्राइस सेगमेंट को फोकस करके हम लोग डिज़ाइन नहीं करते.
वी ऑलवेज कीप कि हम लोग उसमें क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, वो हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक प्राइस इज ऑलवेज अ सेकेंडरी बट नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर रियलमी टू डिसाइड कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करें। सो एटलीस्ट इवन से फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल, इवन इफ वी आर 5,000 रुपीज एक्सपेंसिव फ्रॉम एनी ऑफ द एक्स ब्रांड और 5,000 रुपीज चीपर दैन एनी ऑफ द एक्स ब्रांड, यूजर्स उसको डिफाइन कर पाएगा क्यों एक्सपेंसिव है या क्यों चीपर है। Right. So there, it is all depend on the specs because what we are trying to give it to you is a technology. एक innovation हम लोग देने की try कर रहे हैं. It's not only about the price. That's all. तो माधव, जैसे आपके पास इतने सारे डिवाइसेस हैं, फ़ोन भी है, मैंने आपको अभी बताया कि एयरपॉड्स भी हैं, चार्जर भी है। तो रियलमी फ़ोन्स और जो दूसरे डिवाइसेस हैं, तो इनकी कोई टीवी के साथ कोई सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को हमें मिल सकती है क्या? See, we'll definitely be working on it, but I think आज के दिन में अगर हमारे आप IoT के दूसरे प्रोडक्ट्स अगर आप चेक करेंगे तो उसमें सिमलेस कनेक्टिविटी ऑलरेडी हम लोगों ने मोबाइल्स के अंदर साथ में कर दी, जैसे TWS है या वायरलेस नेक बैंड है या एनी अदर प्रोडक्ट विच वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद स्मार्टफोन्स। सो यस, हमारी कोशिश टीवी में भी रहेगी, बट यस वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। ओके। तो नार्ज़ो सीरीज़ आपकी फाइनली लॉन्च होने जा रही है। काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो रही थी, अपैरेंटली लॉकडाउन हो गया, 2 बार लॉन्च होते-होते रह गया। तो अब जब लॉन्च हो जाएगा, तो जो पहले आपने प्राइस और स्ट्रैटेजी सोची थी नार्ज़ो सीरीज़ को लेकर, अब में और पहले के में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा या सेम स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग आप रखना चाहेंगे? आई थिंक ये यूजर्स को आपको पता रहना चाहिए कि मोबाइल इंडस्ट्री हैज़ गॉन थ्रू 3 डिफरेंट प्राइस वेरिएशंस राइट नाउ। पहले तो डॉलर इम्पैक्ट आ चुका था, दूसरा इसके अंदर मेमोरी प्राइसेस के भी इंक्रीज हुए थे, इनपुट प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए थे एंड एट द सेम टाइम जीएसटी हाइक हुआ था। सो आई थिंक थ्री मेजर इम्पैक्ट्स व्हिच हैपेंड इन दिस इंडस्ट्री। बाद में सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शन हुआ था जिसको नॉर्मलाइज होने के लिए हम लोग को आई थिंक विच विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स मोर। नार्जो के लिए हम लोग ने क्लियरली ये डिफाइन किया था कि हम जो भी लॉन्च करेंगे उसको हम लोग बेस्ट एग्रेसिव प्राइसिंग पे लेके और हम लोग कंसीडरिंग जीएसटी एंड डॉलर प्राइस हाइक हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। सो आई थिंक दैट वाज आवर स्टेटमेंट इन मार्च व्हेन वी वर सपोज्ड टू लॉन्च और आई थिंक वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम स्टेटमेंट। तो our Narzo series would be very aggressive in terms of specs and prices. प्राइस। तो जैसे लॉकडाउन की वजह से आपके कई सारे प्लान्स ऑब्वियसली थोड़े से खराब हुए होंगे। आप काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च करती है रियलमी, हर महीने एक फ़ोन लॉन्च देखने को मिलता है रियलमी। आपने प्रॉमिस भी किया था कि हर महीने एक फ़ोन लॉन्च करेंगे। तो अब जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो क्या आप बहुत सारे फ़ोन्स एक साथ लॉन्च करेंगे या 1 महीने के जो स्ट्रैटेजी है उस पे चलेंगे या फिर आप थोड़ा होल्ड कर देंगे, फ़ोन लॉन्च कम कर देंगे? ये 1 महीने जैसी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट हमारे पास एक समझिए रियलमी एक फुल फ्लेज ब्रांड है जो एक 5-6-7,000 रुपीज़ से स्टार्ट होके एक 5G प्रोडक्ट तक पूरा रेंज आती है। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 5-6-7,000 रुपीज़ एंड गोइंग अप टू 40,000-50,000 रुपीज़। तो ये जो पूरा प्राइस सेगमेंट है हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देने की हम ट्राई करते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स। एग्ज़ैक्टली। तो यही हमारी कोशिश रही है और आगे भी यही रहेगी। सो आई थिंक देयर इज़ नो चेंज इन प्लान्स। प्लान्स डिले हुए हैं पर हौसला अभी भी कितने हो गए थोड़े से। यस, एग्ज़ैक्टली। तो अब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हम रियलमी के कौन-कौन से फ़ोन्स देख सकते हैं आने वाले टाइम पे? और सेकंडली क्या 5G फ़ोन भी आ सकता है आने वाले टाइम में जल्द? जल्द मतलब आने वाले टाइम में डेफ़िनेट आएगा, पर कितना जल्दी हम एक और 5G फ़ोन देख सकते हैं? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर मोर 5G सर्विसेज टू रोल आउट एंड अगर 5G सर्विसेज जैसे आप लोग ऑप्टिमिस्टिक है अगर 5G सर्विसेज रोल आउट हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आफ्टर C-19 सिचुएशन इंटरनेट हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ एवरीवन्स लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एंड इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट हो गया है फास्ट कनेक्टिविटी एंड सीमलेस कनेक्टिविटी। तो हो सकता है कि 5G को लेके मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि वो और जल्द आ सकता है इंडिया में। सो लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर एस्पिरेशन, Realme would always be more than happy to bring 5G products once we see the services rolling out to more price products at different various price points. We'll try to bring it. और कौन-कौन सी सीरीज़ के आगे हम फ़ोन्स अभी सून एक्सपेक्ट कर सकते हैं? I think soon ही है, so I think you should wait for it. Narzo तो definitely we are coming out. You know नार्ज़ो the तो अनाउंस है, वो तो आ ही रहा है। so just wait for it. There are many other launches coming down. ओके, ठीक है। यूज़र्स के लिए अच्छी बात है कि और भी अच्छे फ़ोन आ रहे हैं अलग-अलग प्राइस रेंज में। तो यूज़र्स को तो खुश रहना। यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे अंडरस्टैंड बिकॉज दे अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है और एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि नई नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है एंड दे एक्सपीरियंस द टेक्नोलॉजी सिटिंग एट होम। दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके। कोई फुल स्क्रीन फ़ोन देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में?
See, as I say, the innovation is always the key aspect from Realme. But it depends. Full screen हम लोगों ने already launch कर चुके थे. अगर if you see our Realme X was a full screen phone जिस pop-up camera था. So I think we have already seen that type of things. We are still working on a lot of different ideas. But I think I would like to curtail certain informations for the launch. जी, ऑलराइट। तो माधव, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वज़ह से काफ़ी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी हैम्पर हुई है। मतलब सभी इंडस्ट्री हैम्पर हुई है। तो आपको क्या गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं और किस टाइप का कोऑपरेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस कोविड-19 सिचुएशन थ्रू द लॉकडाउन। एट लीस्ट ये पहली बार हम लोग को ये चीज़ पता चला कि घर पे बैठ के भी हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। बट इन द मीन टाइम एज़ आई ऑलवेज़ से कि फिज़िकल हेल्थ के साथ में फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री इज़ आल्सो इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट। आई एप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स जो भी गवर्नमेंट ने लिए हैं टू हुँ, ओपन इंडस्ट्री बैक अगेन एंड आई थिंक आवर फैक्ट्रीज हैव गॉट द परमिशंस टू रिज्यूम lot of shops in the green and orange zone are allowed to operate हुँ, online businesses थोड़े resume हो रहे हैं for certain pin codes हुँ, so I think it's a positive sign that the economy revive हो रही है and I think that is something which is extremely important for the industry because that will help कि economic stability रहे and there's no job as such in the industry. The only thing what I would expect from the government right now at this point of time to make mobile phone as one of the most essential category की लिस्ट में डालें क्योंकि मोबाइल फोन है या एंसिलरीज मे बी राउटर्स और आईटी इक्विपमेंट्स लैपटॉप्स एंड में इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कैटेगरी आज के दिन में आई हैव सीन मल्टीपल पीपल इन my circle itself where they only have one laptop or one mobile or two mobile phones. Now they would need more laptops and mobile phones because entertainment, education, fintech, सब चीज अभी मोबाइल या लैपटॉप पे ही आ गई है. So I think one of the most essential category, and that is what we have already requested government to consider it. मतलब आपने कहा कि आपने रिज़्यूम कर दिया है अपनी प्रोडक्शन को, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस रेशियो में आपने प्रोडक्शन जो है रियलमी की वो रिज़्यूम किया है? See, we have just got the permission yesterday. एंड आई थिंक वी आर स्टिल वेटिंग बिकॉज इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो वर्क फोर्स है दे हैव गॉन बैक टू देयर होम टाउन टू ब्रिंग देम बैक अगेन हुँ, इट इज अ tedious process so we are still working on it but I think to make ये जो पूरा फैक्ट्री का प्रोसेस है टू स्ट्रीमलाइन इट उनको मुझे लगता है 3 से 4 हफ्ते मिनिमम लगेंगे दैट्स व्हाट आई बिलीव पूरी तरह से प्रोडक्शन शुरू होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो यस इस लॉकडाउन की वजह से मेक इन इंडिया जो आपका प्लान है, उसमें कितना आपको इम्पैक्ट हुआ है? देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इनिशिएटिव आई हैव एवर सीन राइट नाउ फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इनिशिएटिव कोविड-19 सिचुएशन से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कुछ इम्पैक्ट आएगा आई डू नॉट थिंक सो बिकॉज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज स्टिल अ पैरेलल इनिशिएटिव व्हिच हैज स्टार्टेड मच बिफोर हुँ, कोविड-19 ये तो एक चलता ही रहेगा जो मोबाइल फोन्स है उनके एक्सेसरीज है एंसिलरीज है आई थिंक एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और उसमें मुझे कहीं पे भी लगता नहीं है कि कहीं पे भी कुछ इम्पैक्ट आएगा देयर कैन बी अ स्लो डाउन पर मुझे आई रियली बिलीव दैट इसमें कहीं पे भी कुछ इम्पैक्ट आएगा आई थिंक इट्स अ पैरेलल थिंग एंड इट विल कंटिन्यू टू बी स्लो डाउन हुआ है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आया है इस पे। तो ये जो सिचुएशन चल रही है माधव, आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने इम्प्लाई किया है, 3 लॉकडाउन हो चुके हैं और काफ़ी कुछ होल्ड पे जा चुका है और कोविड-19 भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री जो है सभी वो नॉर्मल होते-होते कितना टाइम लग जाएगा? सिचुएशन कब तक कंट्रोल हो सकती है? I expect by the end of Q2 things should start looking at a better picture. This is what I think. जैसे मतलब I think 50% of the Indias are under currently green and orange zone. So जो red zones है definitely I think government is trying a lot of initiative to curtail that particular thing. But I believe ये पूरा बाहर आते आते I believe it would be beginning of Q3 जी, or yeah. ओके। तो इस लॉकडाउन की वजह से एक और चीज़ हमने देखी है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस हुए हैं। तो रियलमी ने इस सिचुएशन से कैसे टाई अप हैंडल किया इस सिचुएशन को? कैसे रियलमी ने अपने आप को खुद को मैनेज किया है जॉब लॉस सिचुएशन से? देखिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग कर्टल कर सकते हैं तो और एनी सॉर्ट ऑफ अ जॉब लॉसेस वी हैव डन इट वी हैव नॉट रिमूव्ड एनी ऑफ द एम्प्लॉयज इनफैक्ट सैलरीज भी हम लोग ने फॉर ऑल द मंथ्स वी हैव पेड इट एंड इनफैक्ट आवर प्लान्स टू इंक्रीज द हेड काउंट्स
are still on paper and we are still looking for it कि हम 10,000 आदमी हम सोच रहे थे कि ये साल के एंड तक हम लोग प्रोडक्शंस के लिए इम्प्लाई करेंगे and we're still on that particular plans but we will hire number of people or increase the number of people once we see the situation going forward in Q3 and Q4. अब मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बस ये यूज़र्स के लिए कि आप हमारे यूज़र को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो सिचुएशन चल रही है, उससे जुड़ी क्या इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपकी पर्सनल हो या कुछ मैसेज देना चाहें हमारे यूज़र को आप? मैं यूज़र्स को यही कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे फिट बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप स्टेट गवर्नमेंट्स के और जो उनके इनिशिएटिव्स है और ऑर्डर्स है आप उनको सपोर्ट कीजिए बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनको आपकी सपोर्ट की ज़्यादा नीड है द मोर यू इंटरेक्ट इन सोशल कम्युनिटी फिजिकली ज़्यादा रिस्क है तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ एन एटमोसफियर विच यू शुड टेक आउट यही मेरी सबसे निवेदन है कि आप घर पे बैठे सुरक्षित रहिए एंड हेल्दी रहिए जी, जी।